क्या किसी अखिलेश यादव के रिश्तेदार के घर पर बुलडोजर चला? क्या किसी अखिलेश यादव के यादव परिवार के लोगों को हत्या की गई एनकाउंटर के नाम पर? क्या किसी यादव परिवार के महिला से कहा गया कि अपने सर पे से जो हिजाब पहनते निकालो? नहीं। किसकी इबादतगाह को निशाना बनाया गया? नहीं। किसी को हथकड़ियों में गोली मारी गई तो यादव था या उसका नाम अतीक था? बोलो आप। किसी को जेल में जहर दे दिया गया तो उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी था या कोई और था? बोलो आप। ये बात पर आपको सोचना है। हाँ, मेरी इन बातों से मुझे बदनाम किया जाता है, मगर मुझे अपनी बदनामगी की फिक्र नहीं है। अरे हमको सच्चाई को बयान करना है। अगर हम सच्चाई को बयान नहीं करेंगे और हिकमत के नाम पर बुज़दिली के मजारे करेंगे तो आने वाला कल हम और आपको माफ नहीं करेगा। आज हमारे दरमियान में अतीक नहीं है, मुख्तार नहीं है। अगर आप अपना वोट नहीं लेंगे तो या तो आपको सियासी तौर से मार दिया जाएगा या फिर स्लो पॉइजन देकर आपको जिस्मानी तौर पर खत्म कर दिया जाएगा। फैसला आपको करना है। आज मोदी है, कल मोदी नहीं रहेगा, मगर जब हम क्या करेंगे जब एक और मोदी आ जाएगा? अभी से आप कोशिश करिए कि आपकी लीडरशिप को बनाइए। उत्तर प्रदेश हो या भारत हो, हर समाज का एक नेता है। अगर किसी समाज का कोई नेता नहीं है तो भारत के 17 करोड़ मुसलमान हैं। अगर हम वतन अजीज में एक इज्जत बाइज्जत जिंदगी गुजारना चाहते हैं, हम वतन अजीज में हम ये चाहते हैं कि हमसे इंसाफ हो, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा मुल्क मजबूत हो, तो ये बहुत जरूरी है कि भारत की राजनीति में मुस्लिम अक़लियत को उनका मुकाम मिले। आप कई सालों से कभी आपके हमारे बुजुर्गों ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का साथ दिया, फिर लोकदल का साथ दिया, फिर जनता दल का साथ दिया, बीएसपी का साथ दिया, समाजवादी का साथ दिया। मैं आपसे एक ही बात करके जा रहा हूं, क्या आप और हमने क्या हासिल किया? बताइए आप। किसने आकर हमारे घर में चिराग जलाया? किसने हमारे नौजवानों पर जुल्म जब हो रहा था उनकी मदद के लिए आगे आए? किसने आकर हमारी बस्तियों में स्कूल खुलवाए? किसने हमारे महल्लों में रोड और सफाई का इंतजाम किया? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे दवन गुजारिश है कि याद रखिए, जब तक आप वोट लेने वाले नहीं बनेंगे हम नाइंसाफी का शिकार होते रहेंगे। हाँ, आज मोदी है, कल मोदी नहीं रहेगा, मगर जब हम क्या करेंगे जब एक और मोदी आ जाएगा तो फिर हमारा इख्तियार और हमारा बर्ताव क्या होगा? अभी से आप कोशिश करिए कि आपकी लीडरशिप को बनाइए। उत्तर प्रदेश हो या भारत हो, हर समाज का एक नेता है। अगर किसी समाज का कोई नेता नहीं है तो भारत के 17 करोड़ मुसलमान हैं। मैं आपके दरमियान में आकर ये बात इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मुझे मुस्लिम समाज का नेता बनना है, हरगिज नहीं। अल्लाह मेरी नीयत को जानता है। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि अगर मैं खराब हूं या हम तमाम में से किसी को एक बनाइए, मैं उसके पीछे खड़े होकर काम करने को तैयार हूं, मगर नेता आपके ही दरमियान में से आएगा। कोई अब आसमान से गिरने वाला नहीं है, कोई जमीन के नीचे से निकल कर आने वाला नहीं है। आपको अपना नेता बनाना पड़ेगा और उसी वक्त मुमकिन होगा जब आप वोट लेने वाले बनेंगे। आप बरसों से 40-45 साल से हम सिर्फ वोट डाल रहे हैं और हम वोट लेने वाले नहीं बन रहे। वोट इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि हमको डरा दिया गया कि अगर हम वोट लेंगे तो कोई और जीत जाएगा, फिरका परस्त ताकतें जीत जाएंगी, बीजेपी जनसंघ जीत जाएगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं अपनी बात को आपके सामने दलील के साथ प्रूफ कर दूंगा। मेरा आपसे एक ही सवाल है कि क्या 2014 में आपने नरेंद्र मोदी को वोट दिया था? कितनों ने वोट नहीं दिया था? हाथ उठाइए। क्या आपने 2017 में बीजेपी को वोट दिया था? क्या आपने 2019 में दिया था? क्या आपने 2022 में दिया था? अब आप अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए कि असदुद्दीन ओवैसी 2014 में नहीं आया था तो कैसे बीजेपी जीत गई?
2017 में कैसे बीजेपी जीत गई, 2019 में कैसे बीजेपी जीत गई, 2022 में कैसे बीजेपी जीत गई। ये आपके हमारे दिलों में ये चीज डाल दी गई है कि तुम अगर वोट लेने वाले बनोगे तो बीजेपी जीत जाएगी। बीजेपी आपके वोट से नहीं जीत रही है, मैं आपको बता रहा हूं। बीजेपी इसलिए जीत रही है कि समाजवादी पार्टी कमजोर है। बीजेपी इसलिए जीत रही कि कांग्रेस में अब दमखम नहीं रहा। बीजेपी इसलिए जीत रही है कि बहुजन समाज पार्टी अपने उसूलों को खो चुकी है। और हमको आकर कहा जाता है कि तुम अपने वोट को मुत्तहिदा इस्तेमाल करो। कभी उनसे कोई नहीं कहता कि समाजवादी अपना वोट मुत्तहिदा इस्तेमाल क्यों ना करें, कांग्रेस के लोग अपना मुत्तहिदा वोट क्यों इस्तेमाल ना करें। मगर जब चुनाव आता है तो हमको कहा जाता है जिंदगी और मौत का इलेक्शन है। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको मेरी इन बात पर गौर और फिक्र करना है। यकीनन बीजेपी को हराना है इंशाअल्लाह ताला। मगर जो लोग आकर ओवैसी से कहते हैं कि ओवैसी तुम्हारी वजह से ऐसा हो रहा है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, बताओ क्या किसी अखिलेश यादव के रिश्तेदार के घर पर बुलडोजर चला? क्या किसी अखिलेश यादव के यादव परिवार के लोगों को हत्या की गई एनकाउंटर के नाम पर? क्या किसी यादव परिवार के महिला से कहा गया कि अपने सर पे से जो हिजाब पहनते निकालो? नहीं। किसकी इबादतगाह को निशाना बनाया गया? नहीं। किसी को हथकड़ियों में गोली मारी गई तो यादव था या उसका नाम अतीक था? बोलो आप। किसी को जेल में जहर दे दिया गया तो उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी था या कोई और था? बोलो आप। ये बात पर आपको सोचना है। हाँ, मेरी इन बातों से मुझे बदनाम किया जाता है, मगर मुझे अपनी बदनामगी की फिक्र नहीं है। अरे हमको सच्चाई को बयान करना है। अगर हम सच्चाई को बयान नहीं करेंगे और हिकमत के नाम पर बुज़दिली के मजारे करेंगे तो आने वाला कल हम और आपको माफ नहीं करेगा। आज हमारे दरमियान में अतीक नहीं है, मुख्तार नहीं है। अगर आप अपना वोट नहीं लेंगे तो या तो आपको सियासी तौर से मार दिया जाएगा या फिर स्लो पॉइजन देकर आपको जिस्मानी तौर पर खत्म कर दिया जाएगा। फैसला आपको करना है।